मणिपुर की राजनीति में उथल पुथल के आसार हैं। मणिपुर में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह की कुर्सी जा सकती है। 10 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने की अटकलें हैं। ये अटकलें शुरू हुई 5 फरवरी को और वजह है मणिपुर में करीब 21 महीने से चल रही जातीय हिंसा। दरअसल 5 फरवरी को एन बीरेन सिंह और उनके कई मंत्री मणिपुर से एक साथ चले। इसके बाद अटकलें शुरू हो गईं कि क्या मणिपुर की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। इसी के साथ राज्य में करीब 21 महीने से जारी हिंसा को भी इस घटना से जोड़ दिया गया। मणिपुर में मई 2023 से जातीय हिंसा जारी है। इस हिंसा में अब तक 250 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। बीरेन सिंह और कई मंत्रियों के बुधवार को इम्फाल से जाने के बाद ये अफवाहें तेज हो गईं कि उनके खिलाफ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव आने जा रहा है और इसी वजह से वो दिल्ली गए हैं। हालांकि जब ये चर्चा शुरू हुई कि बीरेन सिंह अपने मंत्रियों को लेकर दिल्ली गए हैं, तो बाद में सीएम ने एक्स पोस्ट पर बताया कि वो प्रयागराज में महाकुंभ के लिए गए हैं। बीरेन सिंह ने गुरुवार को पोस्ट किया और जिसमें लिखा कि यह पवित्र संगम हमारी सामूहिक भावना को मजबूत करे और हमें एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाए। उन्होंने आगे लिखा कि मैं अपने महान राष्ट्र और मणिपुर के प्यारे लोगों की शांति, समृद्धि और कल्याण की कामना करता हूँ। बीरेन सिंह के पोस्ट से ये तो क्लियर हो गया कि वो दिल्ली नहीं प्रयागराज गए हैं, लेकिन इससे मामला खत्म नहीं होता। विधानसभा अध्यक्ष टी सत्यव्रत को पिछले हफ्ते दिल्ली बुलाए जाने के बाद से ही बीरेन सिंह को हटाए जाने की अटकलें तेज हो गई थी। सोमवार को ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री युनमान खेमचंद भी दिल्ली गए थे। इन सब वजह से अटकलों को तेजी मिलती गई। अब 10 फरवरी को मणिपुर में विधानसभा सत्र है। दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस द्वारा बीजेपी के कुछ असंतुष्ट सदस्यों के कथित समर्थन के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। विधानसभा की बात करें तो 60 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी के नेतृत्व के गठबंधन के पास 43 सीटों के साथ बहुमत है। एक सीट खाली है। बीजेपी के पास 37 विधायक हैं, जिन्हें उनके सहयोगी नागा पीपुल्स फ्रंट के पास 5 विधायक, जेडीयू के पास 1 विधायक का समर्थन प्राप्त है। विपक्ष के पास 16 सीटें हैं, जिसमें नेशनल पीपुल्स पार्टी के पास 6, कांग्रेस के पास 5, निर्दलीय 3 और केपीए 2 शामिल हैं। केपीए ने अगस्त 2023 में बीरेन सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। दावा किया जा रहा है कि विधानसभा सत्र में इस हिंसा को लेकर भारी हंगामा हो सकता है। जातीय हिंसा की बात करें तो जातीय संघर्ष की वजह से पूरा मणिपुर 2 भागों में विभाजित हो चुका है। एक तरफ है कुकी, जो कि आदिवासी समुदाय है, और दूसरा मैतेई, जो कि घाटी में रहते हैं। इन दोनों के संघर्ष ने मणिपुर में हिंसा फैला रखी है। मैतेई समुदाय के प्रबल समर्थक माने जाने वाले बीरेन सिंह ने अपने हटाए जाने की अटकलों को कई बार खारिज किया है। एक बार तो उन्होंने संघर्ष शुरू होने के कुछ महीनों बाद इस्तीफा देने का भी प्रयास किया, तो मैतेई समर्थकों ने उनके इस्तीफे को फाड़ दिया, जिसके बाद नाटकीय दृश्य पैदा हो गए थे। अब 10 फरवरी को मणिपुर विधानसभा में क्या होता है, इस पर जनता की नजरें लगी हुई हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।